भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुनाव प्रसाद का प्रणाम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऑफिशियल फार्माकोपिया की पौधों को फार्माकोलॉजी के संदर्भ में आज मैं पौधा कोड नंबर 14 के विषय में बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इस पौधा कोड नंबर 14 के अंतर्गत पौधे का नाम है आर्टेमिसिया सीना वर्ज। वर्ज उस वैज्ञानिक का नाम, बॉटनिस्ट का नाम है जिसने आर्टेमिसिया सीना की खोज किया, लिस्टेड किया है। यह पूर्ण रूप से मेडिसिनल पौधा है, इसलिए फार्माकोपिया के इसके शीर्षक नाम में हमने आर्टेमिसिया सीना मेडिसिनल प्लांट एम लिखा है, मेडिसिनल प्लांट लिखा है। यह एक कुल का पौधा है। इस कुल में आर्टेमिसिया की लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अन्य भाषा में नाम है, हिंदी में कीरमाला, कीरमानी, अजवाइन, छुहारी अजवाइन, अजमोद, मराठी में किरमानी, ओम्बा और चोर ओम्बा कहा जाता है। अरबी में अफसंतीन और लवई और दरमने, शरिकुन और से। उर्दू में इसको दरमना, अंग्रेजी में वर्म सीड, सेंटोनिन और लेवेंट सर्वसीड कहा जाता है। औषधि के लिए इसका उपयोग काउंसिलर मैटी रेमेडी के लिए लिस्टेड नहीं है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को मैटी रेमेडी से अलग बताने के लिए थियोडर क्रॉस ने इस चीज को जर्मनी में ले जाकर इस पौधे को जोड़ा है और वह VERM2 के इस्तेमाल में 3 भाग के अनुपात मात्रा में इसकी टिंचर का उपयोग किया है। पौधा का उपयोगी भाग, औषध निर्माण के लिए पौधा का अप्रस्फुटित खिला हुआ का नहीं, जो कली है ऊपर वाले शिखाग्र का ब्रांच इस्तेमाल किया जाता है और नमूना का संग्रह अगस्त और सितंबर महीने में किया जाता है। इसलिए कि जब कलियां आती हैं, शाखाओं पर जब कलियां आती हैं तो उसमें सेंटोनिन की मात्रा बहुत आगे हो जाती है। एक्चुअली वर्म की दवाई के लिए सेंटोनिन ही मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वो सेंटोनिन का इस्तेमाल नहीं करता है। सेंटोनिन को बनाने वाला जो एंजाइम प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करता है। पौधे का निवास कहाँ है? यह चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्किस्तान का मूल निवासी है। यह रूस के पूर्वी क्षेत्रों में दूर तक पाया जाता है। भारत में पश्चिम हिमालय के कश्मीर से सुमायू तक 2100 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 2.5 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। पौधा की संरचना क्या है? यह एक मरुभूमि में पैदा होने वाला पौधा है। यह मध्य एशिया में उन अर्ध मरुभूमि क्षेत्रों में पाया जाता है जहां की गर्मी के दिन में तापमान अधिक हो जाता है और सर्दी के दिन में तापमान बहुत कम हो जाता है। और इसका पौधे की बढ़त खारी और रेतीली भूमि में अधिक होती है। इसकी खेती के लिए अर्ध शुष्क जलवायु की जरूरत और खारी मिट्टी की जरूरत होती है। इस पौधे का प्रसारण कलम और बीज से होता है। इसके तिक्त लेकिन सुगंधित बूटी छोटी झाड़ी के रूप में फैलती है। इसकी पत्तियां छोटी और विभक्त रहती हैं, विभंजित रहती हैं। इनके फूलों का मंजरियां मुख्य तना पर बहुत अधिक संख्या में लगता है। और ये आपकी समझ के लिए, यह देखने के लिए इस पौधे का तस्वीर वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पौधे सेंटोनिन के पौधे में, आर्टेमिसिया सीना के पौधे में सेंटोनिन, सेंटोनिक एसिड, एसेंशियल ऑयल, कैम्फर मतलब कपूर, सियोनिन और अनेकों एंजाइम पाए जाते हैं। सेंटोनिन के अलावा इसके 2 अन्य घटक रवादार बीटा सेंटोनिन और सियोडोसैंटिन पाया जाता है। तुर्किस्तान के आर्टेमिसिया सीना से प्राप्त वोलाटाइल सियोनपोल 27.8 और थ्यूजोन 7 से 8% तक पाया जाता है। आर्टेमिसिया मेरिटिमा में वोलाटाइल सियोनोल की मात्रा बहुत कम। आर्टेमिसिया और मल्टीमा दोनों कह रहा हूँ।
ये आर्टिमिशिया सिना का प्रजाति है, आर्टिसिमा मैरिटिमा, जिसमें वोलाटाइल सिनियोल की मात्रा कम होती है। इसकी बायोलॉजिकल क्रियाएं, इसकी केमिकल अग्निवर्धक होती हैं, मतलब भूख बढ़ाती हैं, इपेप्टिक होती है, और इसके सेंट्रोनिन की अधिक और इसके प्रभाव से भूख बढ़ाने वाले होते हैं। कृमि नाशक होता है, त्रिदोष सुधारक, कफ वायु पित्त सबको सुधारता है, और कामोद्दीपक अफोडियासिक, मतलब काम शक्ति को बढ़ाता, सेक्स को बढ़ाता है। इसका प्रभाव से काम शक्ति बढ़ती है। सेंट्रोनिन की अति अल्प मात्रा उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी बड़ी खुराक लेने से सिर दर्द, मिचली, बमन और बेहोशी भी हो सकता है। कभी कभी इसके कुछ केमिकल मारक विषैला भी साबित हुए हैं। किसी भी पौधा का प्राइमरी प्रोडक्ट एंजाइम क्रिया विषैली नहीं होती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सभी औषधियों में पौधों के केमिकल की सांद्रता D4 के स्तर पर 0.01%, कहने का मतलब 1 और 10,000 के अनुपात में रहता है। इस अनुपात में पौधों का फिजियोलॉजिकल एक्टिव या थेरेप्यूटिक एक्शन वाले के जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। एक्चुअली आप लोग तो डायनल सिन्हा की किताबें पढ़ा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां का थेरेप्यूटिक नहीं है। ये दवाइयां तभी काम करती हैं जब जरूरत होती है। अब आपको सोचने की बात है कि ऐसा कौन सा केमिकल पौधों में पाया जाता है जो आवश्यकता होती है तब काम करती है? क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, गम्स, मिसलेज? नहीं, वो पौधा, वो केमिकल है एंजाइम। और यही नहीं, एक साथ एक नुस्खा में आप कई दवाइयां मिला देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या S1 C5 के एक्शन को काटता है? क्या F3 लिम्फोन के एक्शन को कम करता है? नहीं करता। फिर आपको सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं जब हम देते हैं तो जिस अंग के लिए देते हैं उसी अंग पर क्रिया करती है। ये रहस्य क्या है? वो कौन सा केमिकल है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि एक साथ मिला देने पर भी आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं? वो एंजाइम है। एंजाइम आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। हर हाल में भारत के या विश्व के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वास्तव में जो मैटी रेमेडीज के प्रशंसक हैं, मैटिज्म को पुजारी हैं, उनको एंजाइम समझना ही होगा। नहीं तो फिर तो आप कर रहे हैं, करते रहिए, उससे डॉक्टर सुधा प्रशासनिक को कोई लेना नहीं। आप अब वीडियो में देखिए। हाँ, एक बात बताना भूल गए, औषधि के लिए इसकी जड़ की शाखा अल्कोहलिक टिंचर 100% ड्रग स्निग्ध करके दवा निर्माण की जाती है। अब आप अपना आर्टिमिशिया सिना का तस्वीर देखिए। प्रणाम। आगे कल आपको पौधा कोड नंबर 15 के विषय में बताऊं, जिसमें एटोपा बेलाडोना का वर्णन हुआ। भूलिएगा नहीं, बड़ी काम की चीज है एटोपा बेलाडोना। बेलाडोना के विषय आप लोग बेलाडोनी रेडिक्स और बेलाडोना डोलोनी पतियों से तैयार टिंचर के विषय में नहीं जानते हैं। इसके विषय में बताऊंगा। बेलाडोना C7 और S7 दोनों में व्यवहार की जाती है। कैसे की जाती है कल बताऊंगा।